चलो बेटा बात करते हैं, चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पुराने ज़माने में हम लोगों ने छोटा मोटा बात पढ़ा था, उस ज़माने को हम लोग भूल करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर पुराने ज़माने वाली डेफिनेशन के हिसाब से बात किया जाए तो कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ना। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और ऐसा सबस्टेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और ऐसा सबस्टेंस जिसके अंदर करंट जो है वो पार्शियली पास करती है, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ये तो पुराने जमाने का डेफिनेशन था कि ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसकी कंडक्टिविटी किसके बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग चला देंगे अगर सेमी कंडक्टर ना हो तो क्या हो। पहला ये हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए, सेमी कंडक्टर बेटा ना हो तो बहुत कुछ ना होगा। ये लैपटॉप, ये मोबाइल फोन्स, ये जो डिजिटल डिवाइसेस, ये सब नहीं होंगे। ये बड़ा वाला डिजिटल बोर्ड, ये सब गायब हो जाएंगे। कैसे गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज बने हुए हैं आईसी और ट्रांजिस्टर की मदद से। और आईसी और ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है वो सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है। मतलब अगर सेमीकंडक्टर को हटा दिया जाए, कंप्यूटर वाले बच्चे पढ़ते होंगे, एक टॉपिक होता होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट्स ना, एंड और नॉट, एक्सॉर, नॉर ना, नैंड। तो ये सारे गेट्स, लॉजिक गेट्स का मतलब क्या, पहले सिंपल सी बात समझो। ये सब सिलेबस से निकल चुका है लॉजिक गेट, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो। लॉजिक गेट का मतलब होता है स्विचिंग करने का काम कराता है। जैसे अगर आप मोबाइल में सिंपल से बात करें, जीरो बटन आप टैप करते हो तो मोबाइल में जीरो ही क्यों प्रिंट होता है, क्यों नहीं वन प्रिंट हो जाता है। या जब आप लैपटॉप में शिफ्ट दबा करके कोई बटन दबाते हो तो दो दो काम करता है ना, बिना शिफ्ट दबाए करोगे तो कुछ और लिखेगा, और शिफ्ट दबा के उस बटन को ऑन करोगे तो कुछ और काम होगा, है ना। ये सब कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ खेल है ट्रांजिस्टर्स का, ये सारा खेल है आईसी का, ये सारा खेल है प्रोसेसर का। आजकल तो हम लोग तगड़े तगड़े प्रोसेसर चाहिए गेम रन करने के लिए। अगर कोई भयंकर भयंकर गेम खेलो, मोबाइल में खेलो चाहे लैपटॉप में खेलो, तो भाई भी सा प्रोसेसर चाहिए। अगर आप बहुत खतरनाक आप एडिटर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, और हैवी सा हमें प्रोसेसर चाहिए कि एक साथ बहुत सारे मल्टीपल वर्क होते रहते हैं। तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है अच्छे प्रोसेसर्स की, और अच्छे प्रोसेसर बनते हैं सेमीकंडक्टर से। इसका मतलब अगर सेमीकंडक्टर को यहाँ से हटा दिया जाए तो हम पहुँच जाएंगे किस ज़माने में, हम पहुँच जाएंगे वो ऐसा ज़माना जिस ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन था, ना कंप्यूटर था, ना कुछ था। हम लोग चले जाएंगे अकबर बाबर के ज़माने में, ले तलवार, ले भाला, ले गणासा, कुल चलता रहेगा, है कि नहीं, आगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सिंपली अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछता है सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी हम लोग आगे उसको जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तुम लोग ये जान ले सेमीकंडक्टर क्या था, पता चलेगा सेमीकंडक्टर क्या था। सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस था जिसकी कंडक्टिविटी कहाँ लाई करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का आदमी है, बीच वाला आदमी है, इसके बारे में बहुत जानकारी रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो ये दो फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एक कंपाउंड फॉर्म में एंड दूसरा एलिमेंटल फॉर्म में। देखो मैं दिखाता हूं, एक पाया जाएगा आपके पास कंपाउंड फॉर्म में एंड दूसरा एलिमेंटल फॉर्म में। कंपाउंड फॉर्म में कैसे पाया जाता है और एलिमेंटल फॉर्म में कैसे पाया जाता है, उसकी अगर हम बातें करें तो जैसे देखो, ये देखो यहां पर देखेंगे, ये एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास नॉर्मल आपके पास सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब। और अगर कंपाउंड फॉर्म में देखें तो पाया जाता है गास, सीडीएस, है ना, लेड सल्फाइड, पीबीएस, ये सब आपके पास क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। तो ये इन सब का यूज होता है, एलिमेंटल फॉर्म का भी यूज होता है और कंपाउंड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का भी यूज होता है। अब देखो इसमें एक बहुत जरूरी चीज, बहुत ज्यादा जरूरी चीज, तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है किससे,
मेटल से, है ना। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है मेटल से। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, मैंने 2 बार दिया है, हाफ ईयरली में भी दिया था और इसमें भी दिया था याद रखिएगा। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जो अल्फा होता था, है ना, अल्फा इसकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अल्फा कैसी होती है, दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट इज बोथ नेगेटिव एंड हाई। नेगेटिव भी होता है और बड़ा भी होता है। तो ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखने पड़ते हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर में हमारा काम देता है। ठीक है, तो लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, semiconductor are the substance, semiconductor are the substance whose conductivity lies between, whose conductivity lies between, lies between conductor and insulator, conductor and insulator। नीचे नोट लिखिएगा, सेमीकंडक्टर फॉर्म, सेमीकंडक्टर आर फाउंड इन 2 फॉर्म्स, सेमीकंडक्टर आर फाउंड इन 2 फॉर्म्स। पहला एलिमेंटल फॉर्म, ब्रैकेट में एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एलिमेंटल फॉर्म, उसके अंदर लिखिएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन। एंड दूसरा पॉइंट लिखिएगा कंपाउंड फॉर्म, उसका एग्जांपल लिख लीजिएगा गास, सीडीएस एक्सेट्रा। ठीक है, नीचे नोट लिखिएगा, नोट में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the resistivity of semiconductor is higher than the metal, the resistivity of semiconductor is higher than the metal, the resistivity of semiconductor is higher than the metal। next point लिखिएगा, the temperature coefficient, ब्रैकेट में अल्फा, the temperature coefficient of resistivity is both negative and high, the temperature coefficient of both of resistivity is both negative and high। समझ में आ गया, नेगेटिव एंड हाई। आगे बढ़ते हैं, अब एक वर्ड आता है एनर्जी बैंड। ये क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एनर्जी बैंड पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे एनर्जी बैंड क्या होता है। हमारे पास इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं, और कुछ एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे एनर्जी लेवल को हम एक बैंड के फॉर्म में देखते हैं, और उस बैंड को हम बोलते हैं क्या, वैलेंस बैंड। एक ग्रुप के फॉर्म में देखते हैं, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, जिसके अंदर क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। और कुछ ग्रुप्स होगा जहां पे होल्स ज्यादा होगा, वैकेंट स्पेस ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और इन बैंड के बीच में एक गैप होता है, चाहे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। एनर्जी, दो एनर्जी बैंड के बीच में एक गैप है, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। तो देखो क्या था, सिंपल सी बात है, देखो बोल रहा है क्या, इन एन आइसोलेटेड एटम द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स होता है, मतलब रहता है ना, बट ड्यू टू देयर इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन इन अ क्रिस्टल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल्स आर फोर्स्ड टू हैव एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम दोज in an isolated atoms, each energy levels split into a number of energy levels forming the continuous band। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जहां खूब ढेर सारे रहने लगे, उनका एक ग्रुप बन जाता है,
जहां होल्स एक साथ रहने लगे उनका लेवल एक बन जाता है, एक बैंड बन जाता है। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ जगह पर जंगली ज्यादा होते हैं तो उनको जंगली कहा जाता है, कुछ शहरी ज्यादा होते हैं उनको शहरी कहा जाता है, कुछ देहाती ज्यादा होते हैं उनको देहाती कहा जाता है। तो ये सब क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट एक ग्रुप हो गया ना। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो वहां पे जो एनर्जी लेवल होगा उसका नाम क्या बोला जाएगा, उसका नाम हम लोग लिख लेंगे वैलेंस बैंड। और जहां पर कौन ज्यादा होगा, होल्स ज्यादा होंगे, ऐसे एनर्जी लेवल को हम क्या नाम दे देंगे, कंडक्शन बैंड दे देंगे। तो वही बोला, देखो देखो क्या बोल रहा है। अब ये कंडक्शन बैंड क्या है, पहले ये बताओ, सोचो, ये भी एक एनर्जी लेवल है, बहुत सारी एनर्जी लेवल यहां पर ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारी एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे। इन सब जगहों पर क्या होगा, क्या होगा, इन सब जगहों पर होल ज्यादा होगा। ठीक है, और नीचे वाले जो आपके पास दिखाई दे रहा है, नीचे वाला कहां गया भाई साहब, ये जो है आपके पास, ये भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, छोटे 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 लंबे लंबे ऐसे ऐसे, ये सब एनर्जी लेवल्स हैं। और इन सब एनर्जी लेवल्स पे क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो इनको क्या बोला जाएगा, वैलेंस बैंड। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा था, देखो देखो ध्यान से, बात नहीं, एन एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, क्लोजली स्पेस्ड इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज कंस्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड। ये बहुत पतले पतले बहुत सारे लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स जो एक दूसरे क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, और वो सारे एनर्जी लेवल मिल करके क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं। और जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस बैंड का नाम क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड। और जिस एनर्जी लेवल में होल्स ज्यादा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, वही बोल रहा है। The allowed energy band are separated by the region in which the energy levels cannot exist. These forbidden region are called band gaps. ये देखो एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई एनर्जी नहीं है ना, तो ऐसे गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड occupied by the valence electron is called valence band and the next empty allowed band is known as conduction band। जिसके अंदर बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जिसमें खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। यहां तक क्लियर हुआ, ये डेफिनेशन नहीं पूछता लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए बता दिया। समझ में आया एनर्जी बैंड क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी बैंड, एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट a closely spaced energy level forming valence band as well as conduction band is known as energy band diagram। जिसके अंदर बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स होते हैं, और ऐसे एनर्जी का लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऐसा एनर्जी लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है इस गैप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। बात यहां तक समझ में आई, यस नो, आ गई सबको, बोलो। अब ध्यान से सीखो, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। अगर इसमें क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या ज्यादा है, होल्स, ये मान लो होल्स है, यहां होल्स बना लेते हैं तुमको समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स कम होल्स ज्यादा। अब देखो क्या होगा, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड पहुंच जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहां से पहुंच जाए, वैलेंस से कंडक्शन पहुंच जाए, तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां वाला यहां नहीं पहुंच पाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या कराना पड़ता है, अब जैसे इसमें देखो इंसुलेटर के अंदर देखो, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना कि जब हम यहां पे मान लो हीट देते हैं, हीट देके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है लेकिन कहां तक नहीं पहुंच पाता है, कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है
वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो ये गैप क्या हो गया, कम। अब आपने थोड़ा सा हीट दिया, इलेक्ट्रॉन जम करके यहां पहुंच गया, हीट देते ही वो तुरंत एक्साइट होकर पहुंच जा रहा है, मतलब जब चाह तब इसको हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाया, कंडक्टर की तरह से बिहेव करा लिया, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करने लगी। और आपने कोई हीट ही मत दीजिए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो किस तरह से बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर। मतलब इस सेमीकंडक्टर को हम दोनों तरीके से यूज करा सकते हैं, एज अ कंडक्टर और एज अ इंसुलेटर। अगर हमने कोई एनर्जी नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वैलेंस से कंडक्शन पहुंचा ही नहीं, जब वैलेंस से कंडक्शन नहीं पहुंचा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। और अगर हमने कुछ एनर्जी दे दिया, किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी दे सकते हो, ठीक है, हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, अगर हीट देने पे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जा रहा है, इसका मतलब यहां पहुंच जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसके अंदर जो एनर्जी गैप होती है वो क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है एग्जाम में, एकदम सेम टू सेम यही डायग्राम, सेम टू सेम 3 नंबर। अब तीसरा बात करता है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, कोई गैप होता ही नहीं, दिख रहा है क्या कोई गैप, नो एनर्जी गैप। आराम से इलेक्ट्रॉन जब मन कर चाहे यहां पहुंच सकता है, आप करंट दो तुरंत पहुंच गया। यहां पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देकर के हमको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के वहां पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करता है। समझ में आया। इंसुलेटर में क्यों नहीं करता बताओ, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं पहुंच पा रहा है, हम कितना भी एक्साइट करा ले नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। बैंड गैप कम हो जाने की वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। और इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी गैप कितना होता है, एनर्जी गैप 0 होता है। कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर लेगा। इस तरीके, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। बात समझ में आ गई। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, semiconductor and insulator on the basis of energy band diagram, on the basis of energy band diagram। अब ये तीनों डायग्राम आप फटाक से बना लीजिए। देखो अब यहां समझो, छोटी सी बात है, समझने का प्रयास करिएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहां, सर हमको हीट देने की जरूरत क्यों पड़ती है। हीट देने की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कराना चाह रहे हैं, एक्साइट कराना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। क्योंकि जब तक आपको एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट आती नहीं है। आपके अंदर एक्साइटमेंट देने के लिए हम आपको 10-10 करोड़ रुपए दे दें तो आप लोगों को उछलने, अरे हमको तो मिल गया 10 करोड़, हम तो लेंगे BMW, हम तो लेंगे हाई W, हम तो WW लेंगे, है ना, तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका काम। तो एक्साइट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा करके वैलेंस बैंड तक पहुंचाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या किसी और भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, दिया तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप तो किया। अब कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं, ध्यान सुनिएगा, कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा जंप करता है। समझ रहे हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम चाहते नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन जंप करे। हम चाहते हैं कि वो सेमीकंडक्टर तो रहे लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी दे, तब वो अपना काम दिखाना शुरू कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमको मिलाना पड़ता है कुछ इंप्यूरिटी।
कुछ इंप्यूरिटी मिलाते ही इसकी गैप थोड़ा सा और कम हो जाता, मतलब ये गैप अभी इतना था तो इतना हो जाएगा, है ना। अब इसको इलेक्ट्रॉन को जंप कराना क्या हो गया, और आसान हो गया। तो इस इंप्यूरिटी मिलाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे बोलते हैं ना, हरिओम जैसे है, दूध में पानी मिलाता है, तो क्या करा, उससे आपका नुकसान नहीं है ना उसका नुकसान है। प्योर दे देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगी, है ना। कहता ना लोग, अगर प्योर दूध पियो तो हो सकता है पेट खराब हो जाए, बहुत लोग का हो जाता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं, थोड़ी सी इंप्यूरिटी मिला देते हैं कि आपका पेट खराब ना हो। तो वही काम यहाँ भी कर रहा है, थोड़ी सी इंप्यूरिटी मिला दे रहे हैं इसके अंदर, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है। कंडक्टिविटी बढ़ जाने से क्या होगा, थोड़ी सी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से यहां से जंप करके पहुंच जाएगा। तो इंप्यूरिटी क्यों मिलाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब इतना ज्यादा इंप्यूरिटी मिला दो कि इनके बीच का गैप है कम हो जाए, तो कोई फायदा ही नहीं रहा फिर। तो बहुत ज्यादा नहीं मिलाते, कितना मिलाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिलाते हैं, है ना। ये नहीं कि इतनी सेमीकंडक्टर में मिला दिया इतना सारा इंप्यूरिटी तो काम गड़बड़ हो जाए, वो तो काम गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इंप्यूरिटी मिलाते हैं जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बस बढ़ जाए, और जब चाहा तो उसको हम कंडक्टर की तरह से यूज करें, जब चाहा तो उसको हम इंसुलेटर की तरह से यूज करा लें। जैसे आप लोग देखा होगा ना, आजकल लाइट वाइट जलता है, भुक भाग जलता रहता है, डिजाइन में जलता रहता है। तो जब करंट जा रहा है तो कंडक्टर की तरह से बिहेव कर रहा है, तब जल रहा है, फिर वो बुझ जा रहा है, कुछ देर बाद बुझ रहा है ना। बुझ कब रहा है, इंसुलेटर हो जा रहा होगा तब बुझ रहा है। कंडक्टर रह रहा तो जल रहा है, इंसुलेटर होता बुझ रहा है। करंट पहुंच रहा होगा तो जल रहा है, करंट नहीं पहुंच रहा होगा तो बुझ रहा है। तो ये स्विचिंग कराने का काम कौन करता है, यही गैप स्विच। गैप स्विच होगा ना, इलेक्ट्रॉन की स्विचिंग अपने आप होने लगती है, करंट अपने आप। धीरे धीरे स्विच कराओगे तो बल्ब धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे बुझेगा। तेजी से स्विच कराओगे तो तेजी से बल्ब जलेगा, जल्दी से जलेगा, जल्दी से बुझेगा। तो ये सारी स्विचिंग टेक्निक्स ना इस सेमीकंडक्टर के आधार पे ही चलता था, ठीक है। तो समझ में आया, इन तीनों का डिफरेंशिएट 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आप ये बनाओगे, अभी ना बनाए अगर लिख दिए तो 0 नंबर मिलेगा। नीचे कौन सा बैंड है, वैलेंस, ऊपर चंदन सर है, सी फॉर चंदन सर, है ना। तो हाँ, चंदन सर ऑन द टॉप, मतलब कंडक्शन बैंड ऊपर और नीचे कौन रहेगा, वैलेंस बैंड। क्लियर हुआ, यस नो। चलो अब थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ तक क्लियर सबको। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है, वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई इंप्यूरिटी नहीं मिली होती है। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर दूध जिसके अंदर कोई पानी नहीं मिला है, ऐसे दूध को बोलेंगे इंट्रिंसिक मिल्क। इंट्रिंसिक, उसके अंदर कुछ नहीं मिला है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जल्दी से बताओ। इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री फ्रॉम एवरी इंप्यूरिटी, उसके अंदर इंप्यूरिटी नहीं होता। एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक एक्स लगा, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है तो क्या मिलाया जा रहा होगा, इंप्यूरिटी मिलाई जा रही होगी। तो उससे एक सेमीकंडक्टर बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कुछ ना मिला, एकदम प्योर हो। एक्सट्रिंसिक का मतलब कुछ मिलाएगा, और मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग, है ना। जैसे होता ना, अगर पता चला 1 लीटर दूध हो उसमें 5 लीटर पानी मिला दो, 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दो, तो काम गड़बड़ा जाएगा ना, पकड़ में आ जाएगा। तो ये मिलाने के प्रोसेस को कि कितना मिला दे तो पता ना चले कि वो दूध है कि पानी, है ना, तो वो कहलाता है प्रोसेस क्या, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurity to a pure semiconductor is known as doping। ए बेटा पीछे करके बैठो तो उसको, वीआईपी जैसा ना एकदम, हाँ वेरी गुड। हर जगह मिलावटी शुरू हो जा रहा है इसका। तो लिखो हेडिंग, अगला हेडिंग लिखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, INTRINSIC, ये देखो लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
in this type of semiconductor, yeah, it is the pure type of semiconductor, ऐसे लिख लो, it is a pure semiconductor, it is a pure semiconductor which is free from every impurity, which is free from every impurity, is called intrinsic semiconductor, which is free from every impurity, is called intrinsic semiconductor. Here, नीचे नोट में लिखिएगा, here ये चीज Ne इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni. Ne क्या है हम बताते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. NH क्या है, H मतलब होल, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल. Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फटाक से लिखिए, ये लिख लीजिएगा. Ne क्या है, यहां से लिखिए, Ne क्या है, NH क्या है, Ni क्या है, फटाक से नोट करिए. ठीक है, तो इसमें तीनों बराबर होते हैं भाई साहब. Ne इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni. एक एक नंबर में सब क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसी वजह से छोटे छोटे एक एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर करता चल रहा हूं. ये नहीं कि उससे बड़े के चक्कर में पड़े रहना, काम गड़बड़ा जाएगा. हो गया, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. चलिए नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसके अंदर क्या किया जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या मिला दिया जाएगा, कुछ इंप्यूरिटी मिला देंगे, तो कैसा सेमीकंडक्टर कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो लिखिए, व्हेन अ सुटेबल इंप्यूरिटी इज एडेड, when suitable impurity is added to a pure semiconductor, to increase its conductivity, is known as extrinsic semiconductor, is known as extrinsic semiconductor. लिख लेना, पैराग्राफ चेंज करके. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अच्छा अभी नहीं, पैराग्राफ चेंज करके एक हेडिंग लिख लेना, या नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, डोपिंग. डोपिंग, डोपिंग, DOPING, DOPING, डोपिंग. सर एक बार फिर स्पेलिंग बता दीजिए. DOPING, डोपिंग. DOPING, डोपिंग. The process of addition of impurity, to a pure semiconductor, is called doping. Next heading, types of extrinsic semiconductor. लिखिएगा, extrinsic semiconductor are of two types.
एन टाइप पहला और दूसरा पी टाइप, पहला एन टाइप एंड दूसरा पी टाइप। पहला एन टाइप और दूसरा पी टाइप। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले ये क्या था आपके पास, सेमीकंडक्टर। ये कितने टाइप्स में पाए जाते हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप का नाम क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कैसा होता है, प्योर होता है। ये कैसा होता है, इम्प्योर होता है। अब ये कितने टाइप्स के हैं, ये दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बना लीजिए इसको फटाक से, एक लाइन में समझने में आसानी हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में। हमने बताया था सेमीकंडक्टर क्या था, सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ये सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के थे, दो टाइप्स के थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कैसा था, प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक क्या था, इम्प्योरिटी मिलाई गई थी। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप्स के हुए हैं। कौन कौन से, एन टाइप और पी टाइप। अब हम बात करते हैं आज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, नाम से पता चला एन टाइप। अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, मैं यहां पे बना लेता हूं और इधर बना लूंगा आपके पास पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब आज के बाद याद रखना मेरा लॉजिक, मेरा ट्रिक। एन मतलब होता है निगेटिव, एन मतलब निगेटिव, और निगेटिव कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। एन मतलब निगेटिव और निगेटिव कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, सिर्फ यहां पे हम लोग दो चीज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गया। पी मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा होल्स। इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना याद हो गया। एन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। पी टाइप में क्या होगा, पी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन होगा, होल्स को मानते हैं। ठीक है, इसके अंदर होल्स की संख्या ज्यादा होगी। अब कैसे ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, वो मैं बताता हूं। जैसे अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बात करें तो एन में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके अंदर किस टाइप की इंप्यूरिटी मिलाई जाती है, इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है ना। इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किस टाइप का इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है, ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी इसके अंदर ऐड किया जाता है। अब कैसे ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक सिलिकॉन की कुछ लेटेस्ट ले लूं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को याद है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी बच्चे को याद है? 14। वेरी गुड। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया मेरे पास सिलिकॉन। इसका मैं ऐसे हम एक लेटेस्ट बनाता चलता हूं फटाफट। बात नहीं बेटा, बात नहीं, बात करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलिकॉन का मैं बना लेता हूं लेटेस्ट। देखते रहिएगा, ये हो गया सिलिकॉन के लेटेस्ट। ठीक, अब इसके अंदर
शायद आपको आता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबको बनाने आता है। इसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इस टाइप से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग बनाते हैं, आप लोग को इतना बेसिक बनाने आता है। तो ये मान लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर हम लोग मिक्स करेंगे क्या, किस टाइप की इंप्यूरिटी, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फॉस्फोरस, ऐसे लेते हैं P, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 और 1 5। मैंने इस फॉस्फोरस को लाया और यहां रखा। जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, ये सिलिकॉन अपना जगह छोड़ देगा। जैसे सिलिकॉन ने अपना जगह छोड़ा, कैसे छोड़ेगा जगह, मैं आपको दिखाता हूं। ये सिलिकॉन भाई साहब अपना जगह छोड़ दिए, इनके जगह कौन आ जाएंगे, इनके जगह कौन आ जाएंगे, फॉस्फोरस भाई साहब आ गए। ये देखो, ये आ गए। अब मान लो ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से कुछ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब तो 4 तो बॉन्डिंग बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अगर थोड़ा सा और फॉस्फोरस मिलाए तो किसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन की, आप फालतू इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा एन टाइप सेमी कंडक्टर का। यहां पर क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब यहां नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। मतलब यहां किसकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास किस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, एन टाइप। पी टाइप में क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान समझते हैं। पी टाइप में हमको ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम ऐड करना है। जैसे एल्यूमिनियम बात कर लो, ट्राइवेलेंट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम 1 2 और ये 3 हो गया, मान लेते हैं। हमने एल्यूमिनियम यहां पर ऐड किया, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एल्यूमिनियम ऐड किया तो क्या होगा, ये सिलिकॉन भाई साहब अपना जगह छोड़ करके भाग जाएंगे तुरंत। ऐसे मान लो इस सिलिकॉन को हम हटा लेते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम लोग अब ये देखो, अब इनके जगह पे कौन आएंगे, एल्यूमिनियम आकर के ऐसे बैठ गए। जैसे ही बैठे क्या मिला आपके पास, देखो किसकी संख्या बढ़ गई। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ने तो पेयर बना लिया, इन्होंने तो इससे पेयर बना लिया, इन्होंने इससे पेयर बना लिया, इन्होंने इससे पेयर बना लिया। यहां पे क्या बढ़ गया, यहां क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, एक होल्स एम्प्टी स्पेस बच गया, है ना। अगर थोड़ा सा और एल्यूमिनियम मिला होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा और होल्स बढ़ेगा। इससे यहां किसकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, होल्स की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। इसका मतलब हम कहेंगे इसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से किस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ, पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए आप प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम मिलाएंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू होल्स। उसी प्रकार से अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करना है, बनाना है, तो उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम मिलाएंगे, जिसकी वजह से होल्स की संख्या बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। वीडियो वाले बच्चों समझ में आया, यस नो बोलो। यस सर। आ गया, तो लिखिए, हेडिंग लिखिए सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर।
पहले हेडिंग लिखिए, फिर फिगर बनाने के लिए जगह छोड़िएगा आप लोग। इसके अंदर लिख लीजिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर in n-type semiconductor, pentavalent impurity is added. In n-type semiconductor, pentavalent impurity is added. Pentavalent impurity is added to a pure semiconductor. Pentavalent impurity is added to a pure semiconductor. Form n-type semiconductor. Form n-type semiconductor. Here, नीचे नोट में लिखिएगा, here Ne is very greater than NH, ऐसे N बेस में E, Ne is very greater than N बेस में H. That is, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाता है, और जो कम होता है वो क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. दैट इज, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. दैट इज, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and holes act as a minority charge carrier. And holes act as a minority charge carrier. ठीक है, अब जगह छोड़ दीजिएगा इस फिगर को बनाने के लिए, और दूसरे साइड लिखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर. दूसरे साइड लिखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, जगह छोड़ दीजिएगा इस फिगर को बनाने के लिए. आप अलग अलग लिख रहे हैं तो नीचे जगह छोड़ दीजिए इसको बनाने के लिए. अगर लाइन खींच के लिख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, जगह तो आपके पास ऑलरेडी छूट जाएगा. पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखिएगा. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, trivalent impurity is added. In p-type semiconductor, trivalent impurity is added to a pure semiconductor. Trivalent impurity is added to a pure semiconductor. Form p-type semiconductor. Form p-type semiconductor. नीचे नोट लिखिएगा. Here NH is very greater than Ne. Here NH मतलब number density of holes. Here NH is very greater than Ne. That is, holes act as a majority charge carrier. Holes act as a majority charge carrier and electron act as a minority charge carrier. And electron act as a minority charge carrier. ठीक है, फटाक से इस फिगर को बनाइए देख करके. हाँ, इसमें क्या मिला दो कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए. फास्फोरस है ना, तो ये हो जाएगा P 1 2 3 4 और 1 5. तो ये किस टाइप का हो गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो किस टाइप का हो गया? एन टाइप, है ना. अब मैं चाह रहा हूं, ये सिलिकॉन था, ठीक है. इस सिलिकॉन में मैंने क्या किया कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए इलेक्ट्रॉन, होल्स बढ़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन और मिला देंगे तो एक कम हो गया ये, और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके जगह रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या हो गया? होल्स बढ़ गया. तो इसके अंदर इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना. तो बेसिक है, एकदम सिंपल सा याद, बहुत सिंपल सा तरीका याद रखिएगा. चंदन सर का पीटी, चंदन प्रसाद पीटी, चंदन सर करते हैं पीटी. क्या करते हैं? पीटी, मतलब पी टाइप में ट्राइवेलेंट. याद हो गया?
और दूसरा है एनपी। एनपी मतलब हाँ नेपोलियन। एन टाइप में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं। जैसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेल पॉलिश याद करते हैं, कुछ बच्चे इसको नेल पॉलिश याद करते हैं, कुछ बच्चे इसको पीटी याद करते हैं। तो जैसा याद करना वैसा याद करो। नेल पॉलिश में क्या होगा, नेल पॉलिश मतलब एन टाइप में हाँ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब पीटी में, पी टाइप में ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे याद हो रहा है वैसे याद कर लो। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला इसके अंदर है, हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने देखा था एन टाइप में और इधर क्या था, पी टाइप में। एन टाइप में कौन ज्यादा था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। पी टाइप में क्या ज्यादा है, होल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसी का हम एक फॉर्मूला बना दे, बेसिक फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आए हुए हैं, वो ये है Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Ne इंटू NH। Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Ne क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो ये फॉर्मूला फटाक से नोट कर लीजिए झटपट। ऐसे ही फॉर्मूला नोट कर लो, मन कर रहा था। हाँ Ni होगा नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, नोट करिए तड़ाक से। तो अब इस पूरे का ही खेल है, पी एन जंक्शन में पी और एन का ही खेल है। ठीक है, अब देखो, अब इसी का हम लोग पढ़ेंगे पी एन जंक्शन, बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ चले, अभी तो हमने दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ा, एक पी और एक एन। अब इनका एक जंक्शन बनाएंगे। जंक्शन क्या होता है, कोई बच्चा बताओ? जहां दो या दो से ज्यादा रास्ते आकर के मिल रहे हैं उसको तो जंक्शन बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, एक पी और एन आपस में मिलने वाले हैं, आज इनका मिलन होने वाला है और बनेंगे क्या, पी एन जंक्शन। अब कैसे मिलेगा, आप ऐसे कभी नहीं मिलाएंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ये एकदम गलत तरीका और घटिया तरीका है। अगर लोग ऐसे बताते हैं तो ये गलत है। जैसे मैं बोलूं कि ये अगर आपके पास अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये आपके पास एक क्यूब है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाए और बन जाए पी एन जंक्शन, तो ये पूरा सरासर गलत है। दो अलग अलग स्लैब। देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे यही गलत बात बता करके बच्चों को बेवकूफ बना दिए, बहुत ज्यादा, और इस पे मत जाइएगा। ठीक है, कि बोलते थे कि एक स्लैब ले लीजिए पी टाइप का और एक स्लैब ले लीजिए एन टाइप का, इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए, बन गया पी एन जंक्शन। ये एकदम गलत है। ठीक है, इसको दो तरीके से बनाया जाता है। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 सीखेगा कैसे पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पी एन जंक्शन फॉर्मेशन सीखो। ठीक है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो। ये किस टाइप का है, बोलो? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, या सिलिकॉन है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब वेफर समझते हो? वेफर, वेफर मतलब होता है झिल्ली, जो तुम लोग खाते हो ना। वेफर मतलब होता है एक झिल्ली, जैसे प्लास्टिक का वेफर, वो क्या होता है, प्लास्टिक की एक झिल्ली। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसके ऊपर एक, अगर मुझे मान लो पी टाइप का बनाना है, इसको सॉरी पी एन जंक्शन बनाना है, और अगर आपने ये पी टाइप लिया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस की गैस पास करा देंगे, या एक वेफर रखेंगे, एन टाइप का वेफर रखेंगे और इसके ऊपर रख करके इसको हाईली प्रेस कर देंगे।
तो ये हो गया P और ये हो जाएगा क्या N, बन जाएगा आपके पास क्या PN जंक्शन। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल मेथड है। या तो इसको एक मेथड बोलते हैं, मेथड का नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम कुछ है वेपर डिपोजिशन मेथड, है ना। वेपर डिपोजिशन मेथड में क्या होगा कि एक जैसे हम बात करते हैं, अगर पीएन जंक्शन पी टाइप का सेमीकंडक्टर है इज हीटेड ऑन अ फास्फोरस गैस, पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर फास्फोरस गैस से हीट कर दें तो वो क्या बनाएगा, एक पीएन जंक्शन बना लेगा। ठीक है, मतलब सर आपकी बात हमको समझ में थोड़ा थोड़ा कम आई, अब थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो ये आपके पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर था, फास्फोरस मिला होगा तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप मिलेगा। इसका मतलब जैसे इसके ऊपर हमने फास्फोरस का, ये मान लो हमने एक वेपर पास कराया ऐसे, तो इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होगा, फास्फोरस। और जब फास्फोरस ऐड होगा किसी पीएन जंक्शन डायोड में तो किस टाइप का बनाएगा जंक्शन, एन टाइप। यहां देखो फास्फोरस मिला तो सॉरी यहां गया, फास्फोरस मिला तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया, एन टाइप। इसका मतलब ऑलरेडी ये पी टाइप था और इसके ऊपर हमने किसका वेपर भेजा, फास्फोरस का वेपर भेजा, तो ऊपर का लेयर क्या बन जाएगा, एन टाइप। समझ में आया, इसको बोलते हैं वेपर डिपोजिशन मेथड। इस मेथड से भी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। या ऐसा करें हम, या ऐसा करें, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ये तो वेपर डिपोजिशन मेथड हुआ कि वेपर के फॉर्म में भेज के काम कर लेगा। या आप बोले अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है या एन टाइप का सेमीकंडक्टर है मान लो, ठीक है, क्या हुआ तुम्हें, पीटूंगा बहुत मार, समझ लेना तुम लोग को, दोनों को। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वेफर, अब ध्यान से सुनो, किसका, इंडियम का या एल्यूमिनियम का, इसके ऊपर डिपॉजिट कर दें, ठीक है, रख करके हाईली प्रेस कर दें। तो एल्यूमिनियम जोड़ने से, एल्यूमिनियम ऐड करने से किस टाइप के सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा, पी टाइप। इसका मतलब अपर लेयर किस टाइप का बना लेगा, पी टाइप, और अंदर ऑलरेडी क्या था, एन टाइप। इस तरीके से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मेशन के समय कैसे डिप्लीशन रीजन विड्थ बनता है, कैसे उसके अंदर बैरियर पोटेंशियल बनती है, ये सब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा गलती से भी एब्सेंट नहीं करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। हाँ, मंडे को।